तो वो हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके अब इसको वेरीफाई करेंगे और हम लोग इस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंट किट पे। So this is a experiment kit of Thevenin theorem and Norton's theorem। तो एक्सपेरिमेंट किट के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं, तो उसके बाद मैं इसको परफॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट किट में आप देख पा रहे हैं, ये आपके सप्लाई टर्मिनल हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स और डीसी करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स अगर हम यूज़ कर लेंगे तो ये टर्मिनल यूज़ करेंगे, करंट सोर्स यूज़ करेंगे नॉर्टन्स के लिए, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये आप देखिए, ये वोल्टेज सोर्स टर्मिनल है, ये वोल्टेज प्लस टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हम लोग सप्लाई से कनेक्टेड कर लेंगे और सप्लाई से कनेक्टेड करने के बाद जो हमको वोल्टेज मेजर करना है और करंट मेजर करना है वो हम लोग मेजर कर पाएंगे। और ये आपका वोल्टेज मैग्नीट्यूड वेरिएशन के लिए नॉब दे रखा है, इसको हम क्लॉक बाय रोटेट करके वोल्टेज मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से जब हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम करेंगे तो करंट मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए यहाँ से हम लोग नॉब के द्वारा उसे मेजर कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए उसके मैग्नीट्यूड, वोल्टेज मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यहाँ पे गिवन है और करंट के लिए यहाँ पे ये अमीटर गिवन है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये सप्लाई टर्मिनल है, सप्लाई टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ये प्लस वाले को प्लस से कनेक्ट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग KVL किए थे, KCL किए थे, वैसे ही ये एक्सपेरिमेंट भी हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे और वेरीफाई कर पाएंगे इजीली। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप रहेगा कि कितना वोल्टेज मैग्नीट्यूड हम सर्किट में दे रहे हैं। तो उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे हम ये प्लस टर्मिनल को ऊपर वोल्ट मीटर के अपर टर्मिनल से, ब्लैक वाले को ब्लैक टर्मिनल से ये कनेक्ट कर लेंगे। तो इससे हम वोल्टेज जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग यहाँ पे मेजर कर पाएंगे वोल्ट मीटर के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए सर्किट में ये टर्मिनल ओपन हैं, तो इन टर्मिनल ओपन को हम लोग यहाँ पे एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर देंगे, तो ये शॉर्ट हो जाएगा हमारा सर्किट। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ये टर्मिनल भी ओपन है, देखिए ब्लू और ग्रीन। तो इन टर्मिनल्स को भी हम लोग कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कनेक्टिंग वायर का यूज़ करेंगे। तो ये मैंने कनेक्टिंग वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए लोड ब्रांच ऑलरेडी पहले से ही हमारी रिमूव्ड है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली ओपन टर्मिनल वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, जिसे हम लोग VTH कहते हैं। अब इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग, अब वोल्ट मीटर एक ही है, तो पहले हम लोग सप्लाई देख लेते हैं कितना हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। उसी सप्लाई को मेजर करने के बाद जब सेट हो जाएगी तो हम लोग ओपन टर्मिनल वोल्टेज भी मेजर कर लेंगे। तो वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट जब थ्योरेटिकल एनालिसिस की थी उसकी सर्किट की, ये हमारा सर्किट था एक्सपेरिमेंट सर्किट। तो 100 ओम के सभी रजिस्टर्स हमने कंसिडर किए थे। तो VTH हमने फाइंड किया था, तो हमारा 5 वोल्ट आया था। तो यहाँ पे भी हम अगर जब वोल्टेज फाइंड करेंगे तो 5 वोल्ट ही आना चाहिए, तो हमारा एक्सपेरिमेंट हमारा सही होगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले वोल्टेज को कर लेते हैं थोड़ा सा इंक्रीज 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट हो गया है सेट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो हमारा सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट सेट है। नेक्स्ट आपको ओपन टर्मिनल वोल्टेज मेजर करना है, थेवेनिन वोल्टेज मेजर करना है। तो अब सर्किट एक ही है, अब एक ही वोल्ट मीटर है, तो यहाँ से पहले इसे ऑफ कर लीजिए। अब यहाँ से ये आपके वोल्ट मीटर टर्मिनल हैं वो सप्लाई से हटा के ओपन टर्मिनल पे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और इसको हम टर्न ऑन करके फिर से वोल्टेज मेजर करेंगे। तो आप यहाँ पे मीटर में क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज आ रहा है ओपन टर्मिनल वोल्टेज वो 5 वोल्ट आएगा।
क्योंकि यहाँ पे 100 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, सीरीज सर्किट है, दोनों सेम अमाउंट के रेजिस्टेंस हैं और 10 वोल्ट हमने लिया है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा तो 5 वोल्ट हो जाएगा। तो 5 वोल्ट हमारा यहाँ है, तो वही हमारा वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से जो थेवेनिन वोल्टेज है वो हम लोगों ने यहाँ पे मेजर कर लिया है। नेक्स्ट सर्किट, अब हमको लोड करंट मेजर करनी है। तो लोड करंट मेजर करने के लिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहे थे 100 ओम लिया था हमने, इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारा इक्विवेलेंट सर्किट गिवन है, इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या है, ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से हम मीटर के टर्मिनल हैं उनको हम एज इट इज रहने देंगे, और जो सप्लाई टर्मिनल हैं उन सप्लाई टर्मिनल को हम लोग यहाँ से सर्किट से हटा के अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की पॉइंट टर्मिनल्स पे हम लोग इसे कनेक्ट कर लेंगे। तो प्लस वाले को प्लस से और नेगेटिव वाले को नेगेटिव से, ब्लैक को ब्लैक से, रेड को रेड से कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा वोल्टेज टर्मिनल कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए यहाँ पे हम जो वोल्ट मीटर है उसको हम कनेक्ट कर लेंगे और नोब को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इनिशियल पे सेट करेंगे, और फिर हम यहाँ से सप्लाई देंगे और यहाँ से सेट करेंगे 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट हमने सप्लाई यहाँ पे सेट कर ली है। अब देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे हमने 100 ली थी सर्किट पे कैलकुलेशंस में, यहाँ भी हम 100 लेंगे। तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ये अननोन है RL को हम यहाँ से इसे कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ये हम वैल्यू ले रहे हैं रेजिस्टेंस की 100, ये 100 ओम नोन वैल्यूज़ है, तो इसको हमने कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे। तो 100 ओम का रेजिस्टेंस हमारा लोड रेजिस्टेंस अब रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट हमको करंट मेजर करनी है। तो करंट मेजर करने के लिए हम, अब ये टर्मिनल ओपन है, रेजिस्टेंस जो आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 150 ओम, वो वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ सर्किट के अंदर, और RL की वैल्यू हमने यहाँ पे कनेक्ट कर ली है, ये अवेलेबल नहीं थी। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे करंट मेजर करना है। तो करंट मेजर करने के लिए ये देखिए येलो टर्मिनल को हम यहाँ पे रेड टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और ये ब्लू टर्मिनल है, ब्लू टर्मिनल को हम ये ब्लैक टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो ओपन टर्मिनल थे वहाँ पे हमने अमीटर एक कनेक्ट कर लिया है और सर्किट हमारा क्लोज हो गया है। अब सर्किट क्लोज हो गया है, वोल्टेज हमने सेट कर लिया था, तो अब हम यहाँ पे करंट है वो मेजर कर पाएंगे। तो सर्किट सप्लाई को हम करेंगे टर्न ऑन। तो वोल्टेज थोड़ा सा कम है, वोल्टेज को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। हाँ, तो देखिए जो हमने 5 वोल्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया है और करंट हमारी 20 मिली एम्पियर करंट हमारी यहाँ पे लोड करंट वो आ रही है। तो कैलकुलेशन के द्वारा भी हमारी जो वैल्यूज़ थी वो 20 मिली एम्पियर ही आ रही थी, और एक्सपेरिमेंटली भी हमारी जो वैल्यू है वो 20 मिली एम्पियर ही आ रही है। तो इस तरह से हम लोग ये थेवेनिन एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करते हैं। तो मुझे आशा है आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, किस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में और डिस्कस करेंगे नॉर्टन थ्योरम एक्सपेरिमेंट को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।